अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः तेषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है, और अगर कोई घर बनता है तो उस परिवार की महिला की वजह से बनता है। एक परिवार की महिला ही होती है जो घर को बांध कर रखती है, एक परिवार की महिला ही होती है जो बच्चों में संस्कार डालती है, एक परिवार की महिला ही होती है जो कुल का दीपक जलाती है। जिस घर में कोई महिला नहीं होती, कहा जाता है कि उस घर का कोई भविष्य नहीं होता। और अगर किसी परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाए तो उसका क्या असर पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जहां कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं वहां पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। शंकरो नरकायेव कुलध्यानानां कुलस्य च पतन्ति पितरो शाम लूतपिंडोदक क्रिया। यहाँ पर वर्ण संकर के बारे में बताया गया है। वर्ण संकर अर्थात वर्ण या समाज की मर्यादाओं का सम्मान ना देते हुए गलत तरीके से और गलत वर्णों के मेल से जब कोई संतान उत्पन्न होती है तो वह सब कुछ खत्म कर देती है। पहले हमारा समाज वर्णों के अनुसार बटा हुआ था, लेकिन आज ये जातियां ना जाने कहां से आ गई हैं। वर्णों के अनुसार हर वर्ण अपना कर्म करता था और उन्हीं कर्मों के अनुसार वर्ण बनाए गए थे। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि जब वर्ण संकर हो जाता है तो उससे जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो पूरे कुल को खत्म कर देती हैं। वहां से सब कुछ नाश ही नाश होना शुरू हो जाता है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझ कर बनाए गए होते हैं। इतने हजारों वर्षों की सोच और नियमों को बिना सोचे समझे हमें नहीं तोड़ना चाहिए। आज हम पश्चिमी सभ्यता को अपना तो रहे हैं, उस सभ्यता को अपनाकर अपनी सभ्यता को भूल तो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम जाने अनजाने कितनी गलतियां कर रहे हैं। दोषैर्तै कुलध्यानानां मृणशङ्करकायते उत्सारन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जहां वर्ण संकर होता है वहां तो धर्म का नाश निश्चित ही होता है। तो यहाँ पर वो कितना विचलित है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि जो सामने है वो पापी हैं, और अगर मैं उनको मारूंगा तो मैं भी पापी बन जाऊंगा, और हम धर्म की बात करते हैं। तो यहाँ जब कुल का नाश ही हो जाएगा तो हम कौन से धर्म को बचा पाएंगे। तो अर्जुन ने बताया कि वर्ण संकर की वजह से कुल के धर्म का नाश होता है, जाति के धर्म का नाश होता है, और जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो फिर कर्तव्य का निर्वाह कैसे होगा। और जब समाज अपनी मनमानी ही करेगा, कोई नियम ही नहीं चलेगा, तो फिर समाज समाज के रूप में कैसे रह जाएगा। और आज वही हालत हमारे समाज की हो चुकी है। हमारा समाज समाज नहीं रहा है, क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता में इतने लिप्त हो चुके हैं कि आज हम अपनी सभ्यता को भूल ही चुके हैं। तो समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, और आज हम उस समाज को भूल चुके हैं और हम अपनी मनमर्जी चलाने लगे हैं, और वही संस्कार आज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास मिलता है, ऐसा हम बचपन से सुनते आए हैं। तो महाभारत के समय में भी कुल की मान्यता थी। जब किसी के कुल का नाश हो जाता तो ये मान लिया जाता था कि उसका स्थान केवल और केवल नरक में ही है। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। और आज तो हम कुल की बात करते हैं, आज तो हम अपने परिवार का नाम ही नहीं बचा सकते, कुल की तो आज हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम अपने पिता का नाम बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। और अर्जुन ही नहीं, ऐसा भी हम सुनते आए हैं कि जो धर्म का कुल का सम्मान नहीं करते वे सीधे नरक में जाते हैं। इसलिए आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहाँ धर्म नहीं होता वह जगह अपने आप में ही नरक बन जाती है। और आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि ऐसी कई जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। ओहो बत महत् पापम कृतं निर्वसितायम् यद्राजे सुकुलोमेन हन्तुं स्वजनमुधाता। जब परिवार में झगड़े होते हैं, दो भाई आपस में झगड़ते हैं,
तो एक भाई यदि गलती करता है तो माता पिता कहते हैं कि तुम तो समझदार हो, वो तो मूर्ख है, तुम ऐसी गलती मत करो। तो ऐसी ही स्थिति अर्जुन की है। अर्जुन कह रहे हैं, वो खुद को दोष देते हुए कह रहे हैं कि दुर्योधन तो पापी है, वो तो पाप कर रहा है, और यदि मैं बुद्धिमान होते हुए भी यही निर्णय करूं, मैं भी युद्ध करूं, तो उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। वो पाप कर रहा है तो मैं पापी क्यों बनूं, जो राज्य और भोग की लालच में स्वजनों को मारने के लिए तैयार है। ऐसी गलती तो दुर्योधन कर रहा है, तो उसके साथ साथ मैं भी इस गलती को क्यों दोहराऊं। दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया है, परंतु अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है, तो वो कह रहा है कि मेरे लिए यह उचित नहीं है और मुझे यह कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धातराष्ट्रारणे अन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, जिनकी गोद में आप खेल कूद कर बड़े होते हो, यदि आपको उन्हें मारने के लिए कहा जाए तो क्या आप कर पाओगे? यह इतना आसान नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि अर्जुन की मन स्थिति कैसी रही होगी। वो कह रहा है कि अगर कौरव मुझसे मेरे सभी शस्त्र छीन भी ले, मुझे निहत्था भी कर दे, मुझे ना ये राज्य चाहिए, मैं मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन अपनों पर शस्त्र उठाना मुझे कदापि स्वीकार नहीं। एव मुक्तवार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानस। आगे संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि युद्ध भूमि में जो हुआ वो मैंने आपको बताया, और अब अर्जुन ने अपना गांडीव धरती पर रख दिया है। वो इस तरह से श्री कृष्ण को कह रहे हैं, अपनी मन स्थिति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण को कह रहे हैं, कांपते हुए उन्होंने गांडीव को धरती पर रख दिया है और वो रथ के पिछले हिस्से पर बैठ गए हैं। वो बहुत ज्यादा शोकग्रसित हैं, दुखी हैं, व्याकुल हैं, और वो अभी हिम्मत हार कर रथ के पिछले हिस्से पर बैठ गए हैं।